हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 19 नवंबर 2025 और ये है पेज नंबर 6 द हिंदू न्यूज़पेपर का। हम एडिटोरियल पेज डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे इस जो पेपर पे नीचे आर्टिकल दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और हम हर एक चीज़ को हिंदी में जानेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे बात हो रही है बैड टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का होता है मतलब छोटी छोटी न्यूज़, स्निपेट बोलते हैं जिनको। तो ये है बैड न्यूज़ के बारे में, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने कुछ लैप्सेस किए हैं तो उसके बारे में जो है राइटर या एडिटर बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि क्या हुआ है जो ये गलत न्यूज़ आ रही है, बुरी खबर आ रही है। तो यूपी में एक सोनभद्र एरिया है, वहाँ पे कुछ इलीगल माइनिंग हुई है, उसमें आदमी मर चुके हैं। तो उसके बारे में ये लैप्सेस में सेंसिटाइज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उन्होंने कहा कि बैड टाइडिंग्स, बैड न्यूज़, बैड टाइडिंग्स। द प्रॉब्लम विद द इंडियाज़ माइंस डीप एंड स्ट्रक्चरल। तो इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है इंडिया की माइंस को लेके जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो है द प्रॉब्लम्स विद द इंडिया माइंस। जो हम खुदाई करते हैं, सबको पता है कि जैसे अभी उत्तराखंड में भी कुछ आदमी एक टनल खोद रहे थे, तो सिंकियारा टनल थी, वहाँ पे भी इशू हुए थे, आदमी स्ट्रैंडेड फंस गए थे। और ये इशू अभी हमेशा असम में भी आता है कि जो एक होती है रेड होल माइनिंग, मतलब जैसे चूहा बिल खोदता है वैसे ही रेड होल माइनिंग होती है, जिससे आदमी वहाँ पे मर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा स्लैंट होने से वो ऊपर गिर जाते हैं आदमियों के। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, सोनभद्र एरिया यूपी का जहाँ पे माइंस मिलते हैं। तो प्रॉब्लम विद द इंडिया माइंस आर डीप एंड स्ट्रक्चरल। डीप है, बहुत गहरी हैं, और स्ट्रक्चरल वे में उनको अनदेखा किया जा रहा है। सोनभद्रा इज ए नेम। तो इन्होंने कहा कि सोनभद्रा एक ऐसा नाम है। सोनभद्रा इज अ नेम दैट इंडिकेट्स, जो इशारा करता है, जो इशारा करता है वेल्थ एंड गुड टाइडिंग्स। तो अच्छी वेल्थ और अच्छी खबर के लिए जो सोनभद्र का नाम इंडिकेट, इशारा करता है। एज ए पार्ट ऑफ द रीजन स्ट्रेडल होता है दो चीज़ों के बीच में फंसा होना। यूपी मतलब ये क्या है, बहुत सारी, जैसे यूपी का साउथ का एरिया है ये, और ये मतलब अलग अलग स्टेट से बाउंड्री है इसकी। जो स्ट्रेडलिंग जो फंसा हुआ रीजन, स्ट्रेडलिंग यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड एमपी। मतलब इसके चारों तरफ ये बॉर्डर है। यूपी तो है ही, ये छत्तीसगढ़ की, बिहार की, झारखंड की और एमपी की बॉर्डर टच करती है सोनभद्र एरिया से। तो इन्होंने कहा कि आर्ग्यूएबली मतलब ये है, आर्ग्यू करने की बात है कि इंडिया का रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, दो नॉट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बट ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ही रिच नहीं है। यहाँ पे जो जो ह्यूमन लाइफ के इंडिकेटर्स हैं बहुत ही ख़राब हैं। तो इन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रैक्ट करता है। इन यूपी इज़ आल्सो इंडिया एनर्जी कैपिटल। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे ये है कि भाई दिस डिस्ट्रिक्ट ये जो डिस्ट्रिक्ट है इन यूपी इज़ आल्सो इंडियाज़ एनर्जी कैपिटल। यहाँ से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी के सोर्सेज हैं, कोल वगैरह या कोई भी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। इट इज़ होम टू सम 6,000 मेगावाट ऑफ कोल प्लांट कैपेसिटी। तो मेगा होता है 10 की पावर 6। तो ये वाट होती है जो पावर की यूनिट होती है। तो इन्होंने कहा कि 6,000 जो मेगावाट की कोल प्लांट कैपेसिटी रहती है, कोयले की कैपेसिटी है, यहाँ से इतना कोयला निकाल सकते हैं। नियरली हाफ ऑफ ऑल ऑफ तमिलनाडुज। तो तमिलनाडु पहुँचता होगा यहाँ से कोल, तो ये नियरली हाफ ऑफ दी ऑल ऑफ तमिलनाडु, मतलब जो पूरे तमिलनाडु की है उस वो सारा जो पूरी तमिलनाडु की कैपेसिटी मान लो 12,000 मेगावाट की है, तो उससे हाफ ऑफ जो है तमिलनाडु की, यहाँ से मतलब सोनभद्र एरिया से ही इतना कोल निकल जाएगा। ऑन सैटरडे ए स्टोन क्वारी होता है खोदना, क्वारी का मतलब होता है खोदना, क्वारिंग जो चीज़ों को निकालना। कोलैप्स हो गई स्टोन क्वारी, जहाँ से पत्थर निकाले जा रहे थे, कोलैप्स हो गई ओवर नियरली ए डजन, लगभग जो 12 आदमी हैं वर्कर्स इन ओबरा, जगह का नाम है, इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ओबरा डिस्ट्रिक्ट में, इधर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ओबरा जगह में ऐसे कोलैप्स हो गए और आदमी मारे गए, 10 से भी ज़्यादा। द डेथ टोल मतलब गिनती इज़ माउंटिंग इवन एज होप्स आर स्टिल अलाइव। तो मतलब डेथ टोल है, बढ़ती जा रही है, माउंटिंग है, इवन एज मतलब भले ही होप्स आर स्टिल अलाइव, तो आदमियों की होप अभी भी इसके बारे में है कि भाई ये आदमी सर्वाइव कर जाएंगे। दैट सम
सम मे हैव सर्वाइव्ड, सम ये कह रहे हैं कि स्टिल अलाइव दैट सम मे हैव सर्वाइव, तो शायद मे मतलब शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो, मे हैव सर्वाइव और सर्वाइव कर चुके हैं, होप स्टिल अलाइव दैट सम मे हैव, शायद हो सकता है कि वो कुछ बच सकते हैं, या मे हैव सर्वाइव वो बच चुके हैं, हैव सर्वाइव, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सब कुछ बच चुके हैं, मे हैव शायद बच चुके हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड ए 3 tier प्रोब, 3 तरह मतलब 3 स्तर पर लेवल पर जांच होगी बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस एंड द माइनिंग डिपार्टमेंट। तो 3 tier मतलब एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, एसडीएम वगैरह जो हैं कुछ कमेटी बनाएंगे, पुलिस करेगी या माइनिंग डिपार्टमेंट। अब इन्होंने कहा कि एन एफआईआर हैज़ बिन फाइल्ड पैसिव फॉर्मेट हो गया, तो एफआईआर क्या है, फाइल कर दी जा चुकी है अगेंस्ट द क्वारी ओनर, जो मतलब इस खुदाई का ओनर था, एलेजिंग उस पर आरोप लगाते हुए नेग्लिजेंस ऑफ द सेफ्टी प्रोटोकॉल, तो वो नेग्लिजेंस कर रहा था सेफ्टी प्रोटोकॉल को। बट इफ़ देर वर इंडीड वायलेशन, तो अगर मान लो सच में ही वायलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ है, व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, राइटर यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स वर्कर्स, जो स्टेट के डिजास्टर रिस्पॉन्स है 2005 के बाद जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई गई है, तो इन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स वर्कर जो है रीच पहुंच गए साइट पे फ्रॉम मिर्ज़ापुर भी जो है यूपी का एक साउथ एरिया है और जहाँ पे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, तो मिर्ज़ापुर से वहाँ पहुँच गए, मेकिंग ए केस ऑफ देयर लोकल स्टेशनिंग इन एन एरिया। ये क्या केस बना रहे हैं, और दो लोकल स्टेशनिंग मतलब क्या है, मिर्ज़ापुर से जाना पड़ गया तो उनको वहीं पे स्टेशन करो, वहीं पे रखो, इन एन एरिया दैट हैज़ ओवर ए डजन स्टोन क्वायरिंग, मतलब लगभग 12 से ज़्यादा वहाँ पे स्टोन क्वायरिंग हो रही है, पत्थर निकालने हैं जो घरों में कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, रियल एस्टेट में काम आते हैं। अदर माइंस सच एज कोल अलोंग विद द विद्याज कैमूर हिल रेंज, कैमूर हिल यहाँ पे है, तो इन्होंने कहा कि जो माइंस हैं सच एज यहाँ पे हैं माइंस जैसे सच एज कोल अलोंग विद दी विंध्याचल पर्वत या कैमूर हिल रेंज है, यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे क्वायरिंग हो रही है। क्वेश्चन हैव बीन रेज, क्वेश्चन क्या है, रेज किए गए हैं, क्वेश्चन हैव बीन रेज अबाउट द लेवल ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, क्या आदमियों की जो ये काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्वेश्चन इसके बारे में भी, मतलब ये स्ट्रक्चरल इशू बता रहे हैं कि भाई जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है 12 से ज़्यादा क्वायरिंग माइंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे ही होनी चाहिए। दूसरा क्या है भाई, ये विंध्या हिल रेंजेस हैं, यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है उसमें, कैमूर हिल रेंज में भी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई सेफ्टी ट्रेनिंग क्या वर्कर की हो रही है, एडुकेट सेफ्टी जो गियर्स मतलब जो पहनने के लिए उनके जो इक्विपमेंट होते हैं वो मिले हुए हैं, क्या गियर्स मिले हुए हैं उनको, ऐसे बात कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम्स आर डीपर, मतलब प्रॉब्लम बहुत गहरी है, एंड स्ट्रक्चरल पूरे ढांचागत में ही गड़बड़ है। अपोजिशन एलिगेशन ऑफ रैम्पेंट मतलब कंटिन्यूस लगातार इलीगल क्वायरिंग आर नॉट फैंसीफुल स्टफ, जो इलीगल क्वेरिंग हो रही है ये कोई फैंसीफुल स्टेप नहीं है, बस पॉलिटिकल मोटिव कोई एलिगेशन है, नहीं ऐसा कुछ है वहाँ पे। एंड स्टोन क्वेरीज जो खुदाई होती है रिप्रेजेंट द लोएस्ट एंड ऑफ माइनिंग, तो स्टोन की जो क्वेरिंग रिप्रेजेंट करती है लोएस्ट एंड ऑफ माइनिंग एंड ऑफन द लिस्ट सेफ्टी कॉन्शियस, तो मतलब माइनिंग खुदाई में जो है कि स्टोन जो का काम खुदाई चलती है वो बिल्कुल उसको सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा सकता, और लिस्ट मतलब सबसे कम सेफ्टी कॉन्शियस वहाँ पे संचेतना आदमियों की। सम स्टोन क्वायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन स्मॉल टाइम ऑपरेटर्स, तो कुछ टाइम के लिए खुदाई करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि ये स्मॉल टाइम ऑपरेटर हैं, कुछ टाइम के लिए खुदाई करते हैं उसके बाद ये रहने देते हैं। आइडियली माइक्रो जो छोटे छोटे जियोलॉजिकल स्टडी, माइक्रो जियोलॉजिकल स्टडी ये है कि अर्थ की छोटे लेवल पे जैसे क्रैक डिटेक्शन वगैरह देखते हैं, वो स्टडी नहीं हो रही, नीड टू बी डन। अभी क्या है, हो ओवरऑल स्टडी हो जा रही है कि हाँ यहाँ पे होगा कुछ ब्लास्ट करने से कुछ दिक्कत होगी या नहीं होगी, ब्लास्टिंग एक टेक्निक यूज होती है जो स्टोन को निकालने के लिए, तो इन पे माइक्रो जो लेवल पे छोटे लेवल पे या जैसे लेयर्ड फॉर्म में या स्क्वायर मीटर लेवल पे ऐसे कुछ स्टडी नहीं हो रही, तो इन्होंने कहा कि ऐसे लेवल पे स्टडी होनी चाहिए, नीड टू बी डन टू प्लान द कटिंग, दीज स्टडीज विल क्लियरली फ्लैश आउट मतलब जैसे मांस निकालते हैं वैसे फ्लैश आउट दी वीक ज्वाइंट्स को निकाल के ले आएंगे अगर स्टडी करेंगे, तो इन फ्रैक्चर लाइन्स ऑन द हिल स्लोप, हिल का जो स्लोप है वहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ से फ्रैक्चर्ड लाइन है, यहाँ पे कभी भी गिर सकती है ये चीज़ें, तो वो पता लगेंगे।
वेयर कटिंग शुड बी अवॉइडेड, जहाँ पे कटिंग शुड बी अवॉइडेड होनी चाहिए। द गवर्नमेंट में मतलब हो सकता है डू ब्रॉड एंड जनरल जियोलॉजिकल स्टडी, गवर्नमेंट शायद करती होगी बड़ी मतलब ब्रॉड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे नहीं करती, छोटे लेवल पे स्टडी नहीं करती। गवर्नमेंट में डू ब्रॉड एंड जनरल जियोलॉजिकल स्टडी एट द मैक्रो, मतलब बड़े स्तर पर लेवल पूरे एरिया की कर लेती है, बस माइन्यूट लेवल पे नहीं करती। बिफोर लीजिंग द ब्लॉक्स, लीजिंग मतलब जो किराए पे ब्लॉक्स देते हैं भाई क्वेरिंग करने के लिए। बट वंस कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन आउट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, माइक्रो स्टडी छोटे लेवल पे स्टडी नहीं होती है, से एट द स्क्वायर किलोमीटर लेवल पे आर रेयरली डन बाय द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर, कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम नहीं करता है माइक्रो लेवल पे। इट इज़ जस्ट लक, ये सिर्फ किस्मत की बात है। इट इज़ जस्ट लक दैट देर आर नॉट मैनी मोर इंसिडेंट, तो किस्मत की बात है कि ज़्यादा इंसिडेंट नहीं हुए हैं। जियोलॉजिस्ट जो भू के ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं, पॉइंट आउट दैट ब्लास्टिंग डिजाइन, ब्लास्टिंग जो होता है मतलब विस्फोट करने का डिजाइन होता है, जहाँ से एक बार माइंस फट जाती हैं फिर वहाँ से खुदाई चलती है। ये साइंस एक साइंस है दैट एक्यूरेटली असेसेस द साइज एंड थ्रो ऑफ एक्सप्लोसिव, तो जितना मतलब साइज बताएंगे कितना साइज का वहाँ पे एक्सप्लोसिव डालना है या उसका एक्सप्लोजन का कितना इम्पैक्ट होगा उस पर स्टडी करें। देयरफॉर इसलिए एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूर से द एक्सप्लोसिव शुड बी सेट ऑफ, मतलब वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एक्सप्लोसिव या फेंकना चाहिए। बट एक्सप्लोसिव साइज, जो एक्सप्लोसिव का साइज है एंड डिस्टेंस आर ऑफन जस्ट रूल ऑफ थंब डिसीजन। रूल ऑफ थंब का मतलब है जस्ट उसमें साइंटिफिक इवोल्यूशन नहीं देखा जाता, जस्ट अपना थंब ऊपर करके डिसीजन दे दिया जाता है कि हाँ कर लो, इतना मतलब प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उस पर ही दिया जाता है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की जाती। सच ओपन माइंस नीड टू बी बेंच, तो इन्होंने कहा कि ओपन माइंस में ऐसा करना चाहिए। सच ओपन माइंस नीड टू बी बेंच एंड स्मॉल हॉरिजेंटल प्लेटियस कट अलोंग द स्लोप ऑफ ए हिल, तो इन्होंने कहा कि ऐसी जो माइन है उसको ऐसे करना चाहिए जैसे स्मॉल हॉरिजेंटल लेवल पे प्लेटू जो है कट अलोंग दी स्लोप ऑफ हिल, मतलब इस तरह की टेक्निक यूज करनी चाहिए, स्मॉल हॉरिजेंटल लेयर काटनी चाहिए स्लोप ऑफ हिल के हिसाब से। द इंश्योर्स इट, ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी एंड डिक्रीज चांसेस ऑफ होलसेल क्वायरिंग कोलैप्स, तो पूरी कोलैप्स नहीं होगी, हॉरिजेंटल वे में थोड़ा थोड़ा काटेंगे सीढ़ियों की तरह तो कम होगा। एज इन ओबरा में जगह में इन्वेस्टिगेटर विल नीड टू, इन्वेस्टिगेटर छानबीन करने वालों को फाइंड आउट करना होगा व्हाट एक्सटेंट दिस बेसिक मेजर्स वर नॉट फॉलोड नॉट जस्ट एट द साइट बट अक्रॉस द रीजन, पूरे एरिया में ये सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो हो रही नहीं हो रहे, जो स्टडी करने वाले हैं उनको ये छानबीन करनी होगी। आयरोनिकली मतलब दुख की बात यह है कि इनफ काफ़ी मात्रा में सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स, जो बहुत अच्छे माइंड हैं, टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल एट IIT धनबाद, जो कोल माइन के बारे में काम करते हैं IIT धनबाद, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है धनबाद पे। वेदर मतलब कि कहाँ, देयर इज ए पॉलिटिकल विल, क्या पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा है टू लिवरेज फ़ायदा उठाने के लिए देम फुल्ली इन द एरिया इज़ द बिगर क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस आर्टिकल में पूरे में ये बात की गई हुई वहीं वहाँ पे क्वेरिंग हुई, आदमी मरे, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया नहीं किया गया, तो डीप टाइडिंग्स हैं, ये बुरी बुरी जो बैड न्यूज़ आती हैं वो आ रही हैं, इनको स्ट्रक्चरल वे को चेंज करना होगा, तभी यहाँ पे प्रॉस्पर लाइफ हो सकती है वर्कर्स के और सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बाय।